जय हिंद साथियों, मेरा नाम है आकाश मौर्य और आप सभी लोग का आपके अपने चैनल आल क्यूपी स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोगों की एमईएस की भर्ती आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को एमईएस के बारे में मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि एसएससी के कैलेंडर में, जी हाँ दोस्तों, एसएससी के कैलेंडर में आप लोगों का इस वैकेंसी का जो नोटिस है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि किस दिन से आप लोगों को इस वैकेंसी का ऑनलाइन स्टार्ट है। बहुत सारे बच्चे वहाँ पर विजिट किए बट उनको मालूम नहीं दिखा, या फिर क्या कैसे उनको समझ उतनी नहीं है, नहीं समझ पाए हैं। तो उसके बारे में आप लोगों को उस नोटिस को दिखा रहा हूं और आप लोगों को दिखाता हूं है कि कहां पर आप लोगों को एमईएस का नोटिस आप लोगों को एसएससी की वेबसाइट पर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मैं बिना देर के हुए आगे बढ़ता हूं, लेकिन इससे पहले आप लोगों को छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप लोगों को एमईएस से भर्ती से संबंधित संपूर्ण अपडेट इसी चैनल पर मिलेगी। ठीक है, क्योंकि अभी तक पूरे यूट्यूब पर सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ। ऐसे इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अभी कभी नहीं मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, यूट्यूब पर आप लोग सर्च करेंगे सभी लोग यही बताएंगे कि आप लोगों को मार्च मंथ में आप लोगों की ये भर्ती आएगी, जबकि आप लोगों की भर्ती जो है 1 फरवरी, जी हाँ दोस्तों, 1 फरवरी से ही आप लोगों की ये भर्ती स्टार्ट है। ठीक है, 1 फरवरी से ही ये भर्ती स्टार्ट है और इसको मैं प्रूफ करके आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट है। ये पुराना नोटिफिकेशन है, आप लोग देख सकते हैं 17 जुलाई 2023 का है। नीचे स्क्रॉल करके मैं लेकर चलता हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर मैं नीचे स्क्रॉल करके आ चुका हूँ और यहाँ पर बताया गया साफ साफ ये चीज़ें मेंशन किया गया है कि इस वैकेंसी को एसएससी कराएगी, जो कि हमें हमेशा से ही आप लोगों को बताता आ रहा हूँ कि एसएससी वैकेंसी कराएगी। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए आप लोग है कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आती है। ठीक है, दिल्ली पुलिस की आप लोगों की वैकेंसी जब निकलती है तो वहां पर आप लोग दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर क्यों नहीं जाते आप लोग देखने कि जो है भर्ती आई हुई है या फिर नहीं आई हुई है। क्यों? क्योंकि दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी है वो एसएससी कंडक्ट कराती है और इसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को एसएससी के ही वेबसाइट पर देखने को मिलती है। एग्जाम भी आप लोगों को एसएससी कराती है। इसका आंसर की भी एसएससी के वेबसाइट पर आता है। तो आप लोग जो है दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर नहीं जाते। ठीक उसी प्रकार से जो है एमईएस, ठीक है, एमईएस ने क्या कहा हुआ है कि इस वैकेंसी को जो है एसएससी और यूपीएससी कराएगी, लेकिन इस वैकेंसी को एसएससी कंडक्ट करा रही है। तो इसका नोटिस भी आप लोगों को एसएससी की वेबसाइट पर आएगी। ठीक है, यदि आप लोग मेरी बातों को पकड़ पा रहे होंगे तो आप लोग समझ सकते हैं कि मैं कहना क्या चाहता हूं कि इस वैकेंसी का नोटिस भी जो है एसएससी की वेबसाइट पर निकलेगा। एसएससी आपका एग्जाम भी कराएगी, एसएससी आपका आंसर की भी जारी करेगी और एसएससी ही रिजल्ट भी आप लोगों की जारी करेगी। और ये जो है आप लोगों की कई किस्तों में होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 41,822 पोस्ट पर वैकेंसी है तो सभी का एक साथ करा लेगी, नहीं ऐसा नहीं है। ये आप लोगों को 2 या 3 बार में आप लोगों को इस वैकेंसी को पूरे के पूरे को कंप्लीट कराएगी। ठीक है, चलिए ये इतना बातें आप समझ रहे होंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं समझ रहे हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं। आप लोगों को जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही कमेंट कीजिए, मैं उसके रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, एक बार नहीं आपको समझ में आता है बार बार पूछिए, मैं बार बार आपको जो है जवाब देने को तैयार हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरा काम ही यही है, मैं आप लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि आप लोग खुद से भी वेबसाइट पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, बट वेबसाइट आप लोग नहीं विजिट करते। क्यों? क्योंकि आप लोगों को सारी चीज़ें नहीं नॉलेज हैं, जो है वो चीज़ें आप लोगों को समझ आए, इसलिए हम लोग जो है आप लोगों को सारी चीज़ें बारीकी से समझाते हैं। और मेरा फर्ज भी है कि मैं आप लोगों को जो चीज़ें नहीं समझ में आ रहा हूँ, ठीक है, तो मैं उसको आपको समझाऊँ। ठीक है, चलिए नीचे स्क्रॉल करके लेकर चलते हैं आप लोगों को। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख पा रहे होंगे ये एसएससी का कैलेंडर है और चौथे नंबर पर मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन फेज 12, ठीक है, 2024। ये आप लोगों को वैकेंसी जो आई है फेज यहाँ पर दिया गया है फेज 12। ठीक है, ये क्या है आप लोगों का फेज 12 आप लोगों का है ये 2024 में। ठीक है, अब जब ये 2023 में वैकेंसी आई हुई थी है तो ये आई हुई थी फेज 11 नाम से। अब 2025 में जब ये वैकेंसी आएगी तो ये आएगी फेज 13 नाम से। ठीक है, फेज 13 नाम से। अब देखिए क्यों ऐसा होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एसएससी जो है इस बार आप लोगों को 2024 में 12वीं बार ये वैकेंसी निकाल रही है। ठीक है, 12वीं बार वैकेंसी निकाल रही है। ठीक है, अब इसमें आप लोगों को बहुत सारे मल्टीपल जो है आपके जो है डिपार्टमेंट जो रहते हैं, जैसे कि हाई कोर्ट में जो है 2 पोस्ट पर वैकेंसी खाली है तो हाई कोर्ट 2 पोस्ट के लिए वैकेंसी नहीं निकालेगी, वो एसएससी को कहेगी कि आप जो है हमारा 2 पोस्ट पर वैकेंसी है उसको आप लोग जो है वैकेंसी को कराइए। ठीक है, अब हाई कोर्ट हो बता दिया। अब कुछ जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी हो गया, बोला मेरे पास 4 पोस्ट पर वैकेंसी खाली है उसको आप करा दीजिए। अब वहीं पर जो है सीआईएसएफ कहेगा
ठीक है। CISF कहेगा कि मेरे पास जो है 10 पोस्ट पर वैकेंसी खाली है, उसको आप कंडक्ट करा दीजिए। तो ठीक है, MES कहेगा कि मेरे पास जो है 1000 पोस्ट पर वैकेंसी खाली है, आप करा दीजिए। तो SSC क्या करेगी कि ये जितने वैकेंसी है CISF की, IB की, MES की, ठीक है, सभी वैकेंसियों को जो है एक साथ जोड़ेगी। ठीक है, सभी वैकेंसियों को एक साथ जोड़ेगी और उसको एक नाम देती है कि सिलेक्शन पोस्ट। ठीक है, सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन फेज 12, यानी कि 12वीं बार ये वैकेंसी को जो है कंडक्ट कराने जा रही है। और सभी वैकेंसियां जितनी है सभी को मिलाकर एक बार में आप लोगों का एग्जाम लिया जाता है सबका साथ में मिलाकर। ठीक है, हालांकि इनके जो है सिलेबस अलग अलग होते हैं। जैसे कि जो है ट्रेड्समैन पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं तो 10वीं लेवल का सिलेबस रहेगा। ठीक है, 10वीं लेवल का सिलेबस आप लोगों को रहेगा, 12वीं लेवल का सिलेबस अलग रहेगा, ग्रेजुएट वालों का सिलेबस अलग रहेगा। ठीक है, सबका जो है सिलेबस जो रहता है, सबका सिलेबस आप लोगों को अलग अलग देखने को मिलेगा, किसी का एक सिलेबस नहीं रहेगा। जैसे कि आप लोगों ने जिस पोस्ट पर अप्लाई किया है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों का सिलेबस अलग अलग आप लोगों को इसके एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसका प्रूफ भी मैं आप लोगों को दे दे रहा हूं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैं जो है ये 2023 का नोटिस है। ठीक है, ये 2024 का नहीं, क्योंकि अभी 2024 का आया नहीं है। 1 फरवरी को इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वहां पर मैं आप लोगों को MES की भर्ती को भी दिखा दूंगा प्रूफ के साथ। ठीक है, ये हालांकि मैं 2023 का प्रूफ आप लोगों को दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो है डिपार्टमेंट ने दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर डिपार्टमेंट नेम है, यानी कि किस डिपार्टमेंट ने इस वैकेंसी को दिया हुआ है। जैसे कि सियासत आप लोगों की वैकेंसी दिया रहेगा तो यहाँ पर आप लोगों को सियासत देखने को मिलेगा। IB ने वैकेंसी दिया होगा आप लोगों को SSC को कंडक्ट कराने के लिए, तो यहाँ पर आप लोगों को IB देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से MES यहाँ पर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा डिपार्टमेंट नेम में। ठीक है, डिपार्टमेंट नेम में आप लोगों को यहाँ पर MES देखने को मिलेगा। और वही इस डिपार्टमेंट में कौन से पोस्ट पर आप लोगों की वैकेंसी निकाली हो तो वो पोस्ट का नाम आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, साथ साथ आप लोगों को एज क्या रहेगी इसके बारे में यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेवल क्या रहेगा आप लोगों का, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, ग्रेजुएट रहेगा, 10वीं पास रहेगा, वो यहाँ पर देखने को मिला। और वैकेंसी डिटेल्स यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो मैं नीचे स्क्रॉल करके लेकर चलता हूं ताकि सारी चीजें आप लोगों को समझ में आए, इसलिए मैं उस पोस्ट को आप लोगों को पकड़ूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे UPSC वैकेंसी को कंडक्ट यहाँ पर जो है SSC ही करा रही। ठीक है, जबकि SSC की जो UPSC जो होती है, ठीक है, वो खुद वैकेंसी को जो है कंडक्ट कराती है। लेकिन यहाँ पर जो है कुछ ही कम पोस्ट थे, यानी कि 3 पोस्ट और वैकेंसी थी है। तो जो PSC क्या की SSC को जो है कह दी कि आप इस वैकेंसी को निकालिए, आप इस वैकेंसी को कंडक्ट कराइए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है UPSC ने जो है इसको दे दिया है। ठीक है, क्लर्क के पोस्ट पर भी देख सकते हैं UPSC ने जो है यहाँ पर टेंडर दे रखा हुआ है कि आप जो है इस वैकेंसी को कराइए। इतना ही नहीं, एयरफोर्स की जो है नेवी की वैकेंसी भी SSC कराती है। जिन लोगों को नहीं मालूम हो वो जान ले हैं, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ठीक है, इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IB ने जो है असिस्टेंट यहाँ पर देख सकते हैं, असिस्टेंट सेंट्रल जो है इंटेलिजेंस जो है ऑफिसर्स के जो है पदों पर जो है इन्होंने भर्ती को निकाला हुआ है और टोटल 9 पोस्ट पर वैकेंसी निकाल रहा हुआ है। ठीक है, कितने 9 पोस्ट पर वैकेंसी को जो है निकाला हुआ IB की। अब सोचेंगे कि IB की वैकेंसी जो है SSC कैसे निकाल सकती है। जी हाँ दोस्तों, निकाल सकती है। यही चीज़ें मैं आप लोगों को काफ़ी दिनों से जो है समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग इस चीज़ को समझने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अभी मैं आप लोगों को MES भी दिखाऊंगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं केवल IB को दिखा रहा हूँ तो जो उसका नहीं दिखाऊंगा, उसको भी आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें रिसर्च असिस्टेंट का पोस्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे पोस्ट आप लोगों को इसमें देखने को मिलते हैं जो कि आप लोग जो है समझने की कोशिश नहीं करते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को नीचे स्क्रॉल करके आप लोगों को और भी दिखा दे रहा हूँ। ऐसे लाखों पोस्ट ऐसे पड़े हैं जो कि इसमें आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। बस आप लोगों को समझने की देरी होती है। सही चैनल पर आप लोग देखिए, जब तक नहीं पहुंचेंगे वहां पर आप लोगों को जानकारी नहीं मिल पाएगी। ठीक है, जिनको जानकारी नहीं है वो आप लोगों को जानकारी नहीं दे रहे हैं। आप लोगों ने जिनके चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, जिन पर आप लोगों को विश्वास है, वो लोग बता रहे हैं कि आप लोगों की वैकेंसी बाद में आएगी, जबकि हकीकत ये है कि वैकेंसी आप लोगों की आ चुकी है। बस उनके पास नॉलेज नहीं है समझने की है कि आप लोगों को बता पाएँ कि SSC के थ्रू इस वैकेंसी को निकाला जा रहा है, जो कि आप लोगों ने पुराने नोटिफिकेशन भी देखे हुए हैं, फिर भी आप लोगों की आंखें नहीं खुल रही हैं। फिर मेरा क्या है, जो हमारे स्टूडेंट हैं जो हम पर विश्वास करते हैं, मैं उनको जानकारी दे रहा हूँ। आप लोगों को विश्वास करना है आप लोग कर सकते हैं, नहीं करना है कोई बात नहीं। जहाँ पर आप लोगों की वैकेंसी आ रही है वहाँ पर आप लोग देखिए। ठीक, चलिए ये CSF हो गया। मैं नीचे स्क्रॉल करके आप लोगों को और भी वैकेंसियों को दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पर देखेंगे है इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर, यहाँ पर नेवी की वैकेंसी आप लोग देख सकते हैं फायरमैन के पदों पर, ठीक है, फायरमैन के पदों पर यहाँ पर नेवी की वैकेंसी है। कुछ लोग कह रहे थे कि ट्रेड्समैन की वैकेंसी जो है एसएससी नहीं निकालती है, बट बिल्कुल ये चीज़ें गलत है। ट्रेड्समैन की भी वैकेंसी रहती है, इसमें आप लोगों को ऐड रहती है सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। और यहाँ पर जो देखेंगे तो पास की वैकेंसी है, लश्कर की वैकेंसी है, ये सब ट्रेड्समैन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, ट्रेड्समैन के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें आप लोग देखेंगे ये वैकेंसी है या फिर नहीं है, ठीक है। इंजन ड्राइवर की वैकेंसी आप लोग देख लीजिए, इंजन ड्राइवर की सेकंड की वैकेंसी देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें नेवी की वैकेंसी हैं, ठीक है, कहीं और की वैकेंसी नहीं, नेवी की ही वैकेंसी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो है ठीक है, वर्कर की यहाँ पर वैकेंसी देख सकते हैं, पेस्ट कंट्रोल वर्कर की आप लोग वैकेंसी ग्रुप सी के अंतर्गत आते हैं, जबकि आप लोगों की वैकेंसी दी गई है इसमें। तो जो आप लोग कह रहे हैं कि नहीं जो है ट्रेड्समैन की वैकेंसी नहीं निकालती है, तो बिल्कुल गलत है। वो लोग जो है थोड़ा अपने आप को सुधारें इस चीज़ को है, और जानकारी को थोड़ा और इकट्ठा करें, फिर जो है किसी पर यहाँ पर देख सकते हैं क्लर्क की पोस्ट पर वैकेंसी है, एमटीएस की पोस्ट पर वैकेंसी है, नेवी में आ रही है, ठीक है, कहीं और नहीं है। नेवी की वैकेंसी भी यही जो है निकाल रही है। और भी देख सकते हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट में आप लोगों की वैकेंसी निकाली गई है। तो मैं इसको जो है आप लोगों को थोड़ा सा और चीज़ें जो है समझाने की कोशिश करूंगा है, ठीक है। एक चीज़ आप लोग देखेंगे यहाँ पर आईबी की वैकेंसी और आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है, ये अलग नहीं, ठीक है, यहाँ पर अलग रीजन में आप लोगों को ये वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर अलग अलग जो है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यहाँ पर देख सकते हैं, इसने भी जो है वैकेंसी को निकाला, डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी को निकाला हुआ है। इसी प्रकार से बहुत सारी वैकेंसियाँ आप लोगों को देखने को मिलती हैं, बट आप लोगों को समझने की देरी होती है, ठीक है। यदि आप लोग समझ गए तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं समझे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जो आप लोगों को समझा रहा है उसको समझाने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगी, जब समझाएगा तो आप लोग समझिएगा। बाकी मेरा काम है, मुझे अपने स्टूडेंटों को समझाना है और मैं उसके लिए वीडियो बना रहा हूँ और उनको समझा रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा MES की वैकेंसी के बारे में, ठीक है। चलिए यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे चौकीदार की पोस्ट है, ठीक है, चौकीदार पोस्ट किसके अंतर्गत आता है, ग्रुप सी के पोस्ट के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे इसमें जो है MES आप लोगों को देखने को मिलेगा, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत। इसके अलावा आप लोगों की और भी बहुत सारे पोस्ट वैकेंसी यहाँ पर देखेंगे आप लोग, जो है जूनियर इंजीनियर की पोस्ट की वैकेंसी है MES के अंतर्गत। बस आप लोगों को समझने की देरी है, वैकेंसी आप लोगों की आ चुकी है एसएससी के थ्रू, ठीक है। और ये आ रही है जो है सिलेक्शन पोस्ट आप लोगों का फेज 12 के थ्रू, ठीक है, फेज आप लोगों को 12 के थ्रू आप लोगों की ये वैकेंसी आ रही है और 1 तारीख से ऑनलाइन शुरू है, ठीक है। अब आप लोगों को जो है समझ गए होंगे, बहुत ही अच्छी बात है। नहीं समझ रहे हैं आप लोग यदि कमेंट करेंगे, समझना इस चीज़ को चाहते हैं, कमेंट करेंगे तो मैं उसको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। यदि आप लोग नहीं समझना चाहते हैं, आप लोग किसी और चैनल पर विश्वास करते हैं, तो फिलहाल वेट कीजिए। आप लोग जो है जब वैकेंसी वो लोग निकालेंगे आप लोगों के लिए, आपको समझाएंगे तो समझना, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा क्या जाता है, देरी आप लोग करेंगे, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, सारी चीज़ें प्रूफ भी दे रहा हूँ। हालांकि आप लोग समझदार होंगे तो समझ गए होंगे, नहीं समझदार होंगे तो मैं और भी आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आप लोग जो है हमको सब्सक्राइब करते हैं। क्यों सब्सक्राइब करते हैं, सिर्फ वैकेंसी की जानकारी की नहीं, बल्कि जो चीज़ें आप लोगों को नहीं समझ में आ रही उस चीज़ को मैं आप लोगों को समझाऊं बेहतर तरीके से है, और मैं आप लोगों को और भी बेहतर तरीके से समझा सकता हूं। यदि आप लोग इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं, कमेंट करेंगे तो मैं इसको और भी बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो पाए, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं समझ में आ रहा है कमेंट कीजिए, पूछिए, जो भी सवाल है A to Z कोई भी सवाल हो, देखिए, ठीक है, बिल्कुल आप लोग लाज मत करिए, ठीक है। जो चीज़ें नहीं समझ में रहे बेधड़क पूछिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा ही करूंगा, 100% आप लोगों को रिप्लाई मिलेगी। तो आप लोग बस केवल कमेंट कीजिए, जो नहीं समझ में आ रहा है पूछिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। बाकी मैं मिलता हूँ फिर से नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।